हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का लेओवर था दुबई लेओवर। आपने हालांकि कैप्शन देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और दुबई लेओवर है तो एक्साइटमेंट अलग ही होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेओवर्स मुझे वैसे भी बहुत ही कम मिलते हैं। और ऑफ़ कोर्स ये लेओवर भी बहुत छोटा था, पर दुबई पहुंचते ही वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है कि पहुंचते ही बस घूमने निकल जाओ। बट यहाँ पे जब मैं पहुंची तो रात हो रही थी, पूरा दुबई सो रहा था, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल कि मैं बाहर निकल के अभी कुछ एक्सप्लोर कर सकूँ। एंड मैं थक भी बहुत गई थी, तो हमने डिसाइड करा हम सुबह ही कहीं घूमने चले जाएंगे। हम देख के अभी आ जाएंगे कि आसपास क्या चीज़ें। हमें इंटरनेशनल लेओवर पे अच्छा होटल मिलता है और वो भी कंपनी ही प्रोवाइड करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप जब लेओवर पे जाते हो, आप होटल्स वगैरह में रहते हो इतने अच्छे अच्छे, तो आपको ये प्रोवाइड कौन करता है? आप कितने पैसे लगाते हो, कितने पैसे खर्च करते हो? आप नॉर्मल होटल भी ले सकते हो। तो गाइज़, ये हमें हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये रूम देखो आप, कितना अच्छा, कितना सुंदर सा रूम है। इवन होटल भी बहुत ही अच्छा था। रूम में पहुंचते ही सारी टायर्डनेस गायब हो गई और मेरा तो सिर्फ एक ही मन था कि मैं जल्दी से बाहर निकलूँ और मैं जल्दी से दुबई एक्सप्लोर करूँ। मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी, छोटे बच्चों की तरह आई वाज गेटिंग एक्साइटेड। ये रहा मेरा छोटा सा रूम टूर, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रूम। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा था। या इट वॉज़ अ प्रिटी गुड रूम। ब्लॉग तो काफ़ी पुराना है और मैं इसे अपलोड करना ही भूल गई थी, और इसके ऊपर की जो भी वॉइस थी वो भी चली गई, आई डोंट नो कैसे। तो मैं अभी ये वापस से वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप में से कितने सारे लोग दुबई आ चुके हैं? अगर आप दुबई आए हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ यहाँ पे तो मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। यहाँ पे मैं इतनी थक गई थी, और ये मेरा बन, मैं इतनी थक चुकी हूँ बन बना बना के, और इतना ज़्यादा हेडेक होने लगता है बन की वजह से। एंड सिंस आई हैव लॉन्ग हेयर तो मैं बन ही बना सकती हूँ। आई कांट लीव माई हेयर ओपन फ्लाइट पे। और उसकी वजह से काफ़ी हेयर फॉल भी हो रहा है। कैबिन में रहने की वजह से काफ़ी ड्राई एयर होती है, हमेशा एसी में रहना, तो मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अगर आप कुछ मुझे सजेस्ट कर सको तो प्लीज़ गाइज़ मुझे बता दो, और मैं वो चीज़ ज़रूर फॉलो करूँगी। बहुत ही ज़्यादा एयर फॉल होने लग गया है। एंड सी, यहाँ पे मैं अपने बालों में देख रही थी कि मुझे वहाँ पे बन की वजह से छोटे छोटे फोड़े भी हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही हूँ। अगर आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ डू सजेस्ट, एंड मैं यूज़ ज़रूर करूँगी और मैं आपको पक्का बताऊँगी कि कैसा रहा वो मेरे लिए। और यहाँ पे पहुँच के जैसे ही मैंने अपना फेस वॉश किया, मुझे लगा यार मैं जल्दी से बाहर जाऊँ और मैं एक्सप्लोर कर लूँ पूरा दुबई। स्पेशली मैं तो हर लेयर पे बाहर जाना प्रेफर करती हूँ, भले ही वो लेयर इंडिया में ही क्यों ना हो, मैं वहाँ पे पहले ही क्यों ना जा चुकी हूँ उस सिटी में, बट आई स्टिल प्रेफर कि मैं बाहर जाऊँ, मेमोरीज़ क्रिएट करूँ। एंड मुझे नहीं अच्छा लगता मैं होटल में पूरा दिन बैठे रहूँ, तो आई ट्राई टू गेट आउट। इवन छोटी सी वॉक ही क्यों ना हो, मैं आइसक्रीम या चाय कॉफ़ी पीने ही बाहर निकल जाती हूँ, बट आई ट्राई टू गो। मैं नीचे उतर के होटल से बाहर ही जाके मैं थोड़ा देर वॉक कर लेती हूँ, बट आई वॉन्ट समथिंग टू डू ऑन एवरी पर्टिकुलर लेओवर, बिकॉज आई फील लाइक ये आपको इतना अच्छा चांस मिला है कि यू जस्ट हैव टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। ना आपको किसी चीज़ का खर्चा करना है, ना लाइक पर्क्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। आपकी कंपनी आपको इतना अच्छा अच्छा लेओवर प्रोवाइड कर रही है, आपको इतने अच्छे होटल्स दे रही है। वी आर गेटिंग टू ईट, एंड गाइज आई थिंक वी आर गेटिंग पेड टू ट्रैवल, राइट? सो वाई टू वेस्ट द चांस? दैट्स वाई आई थिंक कि सारे क्रू को जाना चाहिए। जब भी आपको चांस मिल रहा है लेवर्स पे, बाहर घूमो, जाओ, शॉपिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट डू समथिंग बेटर देन सिटिंग इन अ होटल। और यहाँ मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लग गई थी। गाइस, मैं होटल पहुँचने के बाद मुझे इतना ज़ोर का भूख लगा था, बट मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं थी, क्योंकि मैं ऑर्डर करने के बाद वो फिर से मुझे देने के लिए अराउंड 30 to 40 मिनट्स या 50 मिनट्स लगा देते। तो आई वॉज़ लाइक कि लीव इट, मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, बिकॉज़ आई वॉन्टेड टू समथिंग, यार कुछ तो खाना ही था मुझे। सो मैंने कॉफ़ी बनाई और मैं पी के वो सोने चली गई। अब आप पूछोगी कि कैसे कॉफ़ी पी के सो लेती, तो गाइस वो टैलेंट है। ये रही अगली सुबह गाइस, रेडी होके हम जाने लगे। और देखिए ये दुबई की धूप गाइस, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है वहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे। और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे मॉर्निंग में,
तो फॉर वेजिटेरियंस बहुत ही कम ऑप्शंस थे वहाँ पे, बट आई स्टिल मैनेज टू ईट समथिंग। जो भी था मैंने खा लिया। ये रहा दुबई का मेट्रो स्टेशन। हम यहाँ से सबसे पहले गए थे अलसीफ, विच वॉज़ अ वेरी गुड स्पॉट टू स्टार्ट। होटल से ये काफ़ी ही पास में था, लाइक हमने मेट्रो से ट्रैवल करा तो 2 स्टेशन की दूरी पर ही था, वहाँ से 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये प्लेस काफ़ी एस्थेटिक लगी मुझे, काफ़ी फ़ोटोजेनिक लगी। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी एंड आई रियली एन्जॉयड। यहाँ पे हम थोड़ा सा खाने के लिए आ गए थे मैकडी में, बिकॉज़ यू नो कि वेज में हमको कुछ ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे थे। मेरी एक फ़ेलो कलीग थी, वो भी वेजिटेरियन थी, तो हमने यहीं पे ब्रेक ले लिया और यहाँ पे हम अबाया देख रहे थे। लाइक नॉट फॉर मी बट वन ऑफ माई कलीग, शी वॉन्टेड टू बाय अबाया, तो हम उसके साथ उसको कंपनी देने के लिए यहाँ पे आ गए। लुक एट द स्टोर यार, कितने अच्छे से मैनेज करके रखा है। ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी यहाँ की, कि लाइक एवरीथिंग इज़ सो वेल मेंटेन्ड। आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगी। क्राउड्स भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे, नॉट लाइक कि इंडिया की तरह। आई नो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये मिरर मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आई वॉज़ लाइक मैं इसे लेके कैसे जाऊँगी इंडिया। बस यही सोच के फिर मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो प्लीज़ लेट मी नो, और कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। एंड अगर आप में से कोई दुबई आया है तो प्लीज़ मुझे बता दो कि नेक्स्ट टाइम मैं और कहाँ कहाँ जाऊँ घूमने के लिए, और सस्ते ट्रैवल टिप्स भी बता देना प्लीज़ गाइज़, ताकि मेरे पैसे और बच जाए। यहाँ से हमने ये देखो गाइस, मैं यहाँ से कैब करके फिर जा रही थी बुर्ज खलीफा, सी द आउटसाइड व्यू ऑफ दुबई। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है दुबई, मेरा तो दिल आ गया है दुबई पे। मेरा बस चले तो मैं दुबई ही शिफ्ट हो जाऊँ। प्लीज़ दुबई मुझे जल्दी से बुला ले। और यहाँ पे हम सबसे पहले चले गए थे दुबई मॉल, और फिर दुबई मॉल से हम जाने वाले थे बुर्ज खलीफा, क्योंकि बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल दोनों कनेक्टेड है। सो हमने पहले दुबई मॉल में रुक के कुछ खाया, एक्सप्लोर करी। ऐसे ऐसे ब्रांड्स थे वहाँ पे गाइज़, मैं तो कभी नाम ही नहीं सुना उन ब्रांड्स का। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप थी, और इसी धूप में घूम घूम के मेरा सर भी चकरा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था। एंड फिर यहाँ से हम निकलने ही वाले थे, तब तक मेरी कलीग ने कहा कि हम डे टू डे भी चलते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। तो हम वहाँ से डे टू डे चले गए थे वाया मेट्रो ही। और ये देखो गाइस सुपर कार्स, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इतनी प्यारी प्यारी कार्स थी वहाँ पे। डे टू डे मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा गाइस, इट वाज लाइक इंडिया का डी मार्ट ओनली। सो मैं नेक्स्ट टाइम तो नहीं जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू स्किप, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम दुबई लेवर मिला तो। बिकॉज लाइक मुझे इतनी कुछ खास चीज़ें दिखी नहीं वहाँ पे, नॉर्मल मार्केट से भी मैं वो चीज़ें ले सकती थी। होटल पहुँचते पहुँचते मेरी हालत तो और ही ख़राब हो गई थी। मैंने गर्म पानी पिया और मैंने दवा खा के थोड़ा देर रेस्ट किया, क्योंकि हमें फ़्लाइट पे भी निकलना था। एंड उसके बाद आधी क्लिप्स मेरी गायब ही हो गई हैं इस व्लॉग में से। हमने बहुत सारी मस्ती करी, बट आई डोंट नो हाउ कम आधी क्लिप्स तो गायब ही हो चुकी है। एंड आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड वो देख के अभी, बट खैर जो भी है। तो यहाँ से हम निकल गए थे फ़्लाइट के लिए। आई होप गाइज़ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं आगे भी कोशिश करती ही रहूँगी कि मैं ऐसे ही व्लॉग्स डालती रहूँ और आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में बताती रहूँ, एविएशन लाइफ के रिलेटेड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, थैंक यू।